आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं दैट इज़ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आपकी नोट से फिर करते चलिएगा कि अकाउंट्स की जो स्टडी है वो कितनी ब्रांचेस में की जाती है। सो अकाउंटिंग हैज़ थ्री मेन फॉर्म ऑफ ब्रांचेस: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग हैव बीन डेवलप्ड टू सर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। अलग अलग उद्देश्य के लिए अकाउंट के अभ्यास को तीन मेन जो ब्रांचेस हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक मैनेजमेंट और एक कॉस्ट अकाउंट, ये तीन ब्रांच है। इसके अलावा भी टैक्स अकाउंटिंग भी होता है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होता है। तो आज हम लोग ये पॉइंट को कवर करेंगे। सो इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ मेनली कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द यूज़ ऑफ आउटसाइडर like creditor, banks and financial institution. The chief purpose of financial accounting is to calculate profit or loss made by the business during the year and exhibits financial position of the business as on a particular date. आपने अभी देखा, मैंने जब आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स जब पढ़ाए, एडवांटेजेस, तभी आपने देखा है कि उसी को हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, भले उसका नाम जो है आपका एडवांस अकाउंट है, लेकिन वो फाइनेंस अकाउंट का ही है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो आपको सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में पढ़ना है वो फाइनेंस अकाउंट ही पढ़ने वाले हो आप। तो फाइनेंस अकाउंट में ही आपको, मतलब उसका नाम सिर्फ इतना है कि एडवांस अकाउंट रखा हुआ है और फाइनेंस अकाउंट रखा हुआ है, लेकिन वो है स्टडी फाइनेंस अकाउंट की। उसके बाद में जब आप सेकेंड ईयर में कंपनी और कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ोगे, वो भी फाइनेंस अकाउंट का ही पार्ट है। लेकिन जब आप फाइनल में आओगे तब आपको दो सब्जेक्ट अकाउंट के पढ़ने मिलेंगे, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट, जो भी हम आगे देखने वाले। तो फाइनेंस अकाउंट का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ जो है वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानना, अपनी एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन को जानना, अपने डेटर्स और क्रेडिटर को जानना कि जिनको पैसे किसको कितना देना है, किससे कितना पैसा लेना है, अपने एक्सपेंसेस को जानना, अपने रेवेन्यू को जानना और प्रॉफिट लॉस निकालना। ये पर्पज़ होता है फाइनेंशियल अकाउंट का। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी जो ब्रांच है, जो नेक्स्ट आपकी ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसर्टन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू हेल्प द मैनेजमेंट इन द कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। एकदम लिमिटेड आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पर्पज़ होता है, जिस चीज़ का भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आपको जो भी चीज़ का निर्माता आप हो, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसका कितना व्यय करने पर वो प्रोडक्ट का निर्मित होता है, एक यूनिट आपको कितने का पड़ता है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको उसकी कीमत कितनी रखनी है, आपको उसको बेचना कितने में। और जो कॉस्ट, अगर आपके कॉस्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जब आप आगे चल के आपको सब वो डिटेल में पढ़ना मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ अभी के लेवल पे सिर्फ इतना जानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट की वो ब्रांच है जहाँ पे आप कोई जो चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वो चीज़ आपको कितने में बन के पड़ रही है, उस पर व्यय कितना हो रहा है और पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल रही है, ताकि मैनेजमेंट जो है, जो प्रबंधन है, जो बिजनेसमैन है, उन खर्चों को जो है वो कंट्रोल कर सके। देन थर्ड जो ब्रांच है दैट इज़ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। सो इट इज़ अकाउंटिंग फॉर द मैनेजमेंट, that is the accounting which provide necessary information to the management for discharging its function. It is the reproduction of financial accounting in such a way as will enable the management to take decision and to control the various business activity. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दौरान जो आपने जितनी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना ताकि उसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट प्रॉपर जो है डिसीजन ले सके। ओके, सो जिसमें डिफरेंट टाइप के रेशोज़ निकाले जाते हैं, वो आगे की बात है। बस आपको फ़िलहाल इतना जानना है कि मैनेजमेंट अकाउंट या मैनेजरियल अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट को ही प्रॉपरली प्रेजेंट करने का एक ढंग है, जहाँ पर कि जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या बिजनेस मैनेजर्स हैं, वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रॉपर डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग। So if accounts are prepared with a view to calculate income tax, sale tax, excise, such accounting is called tax accounting. जब टैक्स कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से आप अकाउंटिंग करते हो तो उसको आप टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं। और नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. Nowadays there is a growing awareness among the employer to consider their worker as a useful asset.
आज के समय में जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपका स्टाफ आपके पास काम कर रहा होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, मानव संसाधन, वो आज वो सबसे बड़ी संपदा जो होती है वो वही होते हैं. सो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इंक्रीजेज इफ़ देर इज़ मोर एब्सेंटिज्म. अगर अनुपस्थिति, आपकी फैक्ट्रीज में सैकड़ों हज़ारों लोग कई बार काम करते हैं, तो वहाँ पर अगर एब्सेंटिज्म रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन मोटिवेशनल स्पीचेस उन्हें दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. अगर उन्हें अपने काम की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो एब्सेंटिज्म जो होता है वो कम होता है, एक्सीडेंट के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. So good employer and employee relation is necessary for the rapid development of the entity. So these aspects are also considered nowadays as accounting information. So एम्प्लॉय को एक अच्छा वातावरण अवेलेबल करा के देने के लिए उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं. मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाकर उन्हें मोटिवेशनल जो स्पीचेस होती हैं वो दी जाती है, सेमिनार्स लिए जाते हैं. उसके अलावा उनके डेवलपमेंट पे वेरियस ट्रेनिंग पे अलग अलग प्रकार के एक्सपेंडिचर्स ऑनलाइन, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए मैनेजमेंट हैज़ टू स्पेंड ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. तो आज की परिस्थिति में ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का भी जो महत्व है वो समय के साथ में बहुत बढ़ता जा रहा है. तो दिस वेयर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग.